जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। और इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर होने वाला है, ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा जो 2026 में होने वाली है, ठीक है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये चैप्टर बहुत ही बारीकी से और बहुत आराम से पढ़ना है। तो हम बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम त्रिकोणमिति शब्द से शुरू करते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति शब्द का मतलब क्या होता है। तो देखो, त्रिकोणमिति जो है ना, ठीक है, वो तीन शब्दों से बेसिकली मिल के बना है। एक है त्रि, एक है कोण, ठीक है, और एक है मिति। इसका क्या मतलब हुआ? तो त्रि का तो मतलब सब कोई जानता है, तीन तीन, ठीक है। कोण का मतलब कोण होता है, ठीक है। कोण एक्चुअल में क्या होता है कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेद से, ठीक है, या मिलन से जो झुकाव बनता है उसी चीज़ को कोण कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखो, एक लाइन ये आया, एक लाइन ये गया, तो दोनों के कटाव से यहाँ पर ये जो झुकाव पैदा हुआ ना, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण का मतलब आपको समझ में आ गया। तो त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब होता है मापन, ठीक है, या फिर माप। यानी कि एक ऐसा चैप्टर जहाँ हम तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ते हैं, उसी चीज़ को त्रिकोणमिति कहते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, तीन कोणों की माप जहाँ हम पढ़ते हैं, जिस चैप्टर में पढ़ते हैं, उसी चीज़ को त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन कोणों की माप हम किसी और मतलब समकोण त्रिभुज के तीन कोणों की माप के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। ठीक है, और किसी त्रिभुज या और किसी आकृति के तीन कोणों की माप नहीं पढ़ते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है बेसिकली, ठीक है, ए बी सी, इसका जो तीन कोण है, ठीक है, इस तीन कोण और समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के कारण जो अनुपात बनता है, उन दोनों के बीच संबंध, ठीक है, समझने का प्रयास करना कि समकोण त्रिभुज की ये तीन कोण और इन तीन भुजाओं के कारण जो अनुपात बनता है, उनके बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा, तो पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं और उनकी भुजा से जो अनुपात बनता है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, समकोण त्रिभुज तो आपको पहले से ही मालूम होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर बनता है 90 डिग्री। जहाँ पर भी तुमको ऐसे दर्शाया जाए ना, ध्यान समझो, ऐसे अगर दर्शाया जाता है उसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो अगर ए बी सी एक कोई त्रिभुज हम लेते हैं जिसका बी क्या है? समकोण है, तो इसको हमको क्या बोल देंगे? समकोण त्रिभुज बोल देंगे। समकोण त्रिभुज में आपको मालूम होगा तीन भुजा होती है, एक ए बी, बी सी और ए सी। ये तो भुजा है ही ना, जैसे किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजा है। ये एक ए बी एक भुजा है, ठीक है, बी सी ये एक भुजा है, और ए सी ये एक भुजा है। लेकिन समकोण त्रिभुज में तीन भुजाओं का नाम होता है। नाम क्या क्या होता है आपको मालूम होगा, ठीक है। एक का नाम कर्ण होता है, एक का नाम आधार होता है, और एक का नाम लंब होता है। अब सवाल ये उठता है कि पहचान कैसे किया जाए कि भैया कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कि कौन आधार होगा। तो इसके पहचानने का हम आपको तरीका बताते हैं। जहाँ पर भी समकोण बनता है, ठीक है, जैसे इस त्रिभुज ए बी सी में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर समकोण बनता है। तो समकोण की सामने की जो भुजा होती है, समकोण के सामने की ये जो भुजा है ए सी, ये बेसिकली कर्ण का काम करता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण की जो सामने की भुजा होगी, ये ध्यान समझना, समकोण की सामने की भुजा कर्ण का काम करेगी, और ये फिक्स है। ठीक है, ये जो ए सी होगा ये कर्ण का काम करेगा। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए इसको एच से डिनोट कर देते हैं। तो कर्ण तो समझ में आ गया कि समकोण की सामने की भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। अब बच गया लंब और आधार। तो देखो, लंब और आधार चेंज होते रहता है। जैसे ये दो भुजा बच गया, तो ये दो भुजा में कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है। हो सकता है ये लंब हो तो ये आधार का काम करेगा, अगर ये लंब होता है तो ये आधार का काम करेगा। अब फिर सवाल आता है कि कैसे पता करें कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो लंब और आधार का निर्णय लिया जाता है न्यून कोण के अनुसार। अगर न्यून कोण आपका यहाँ पर बनता है, न्यून कोण क्या होता है? जो 0 से और 90 के बीच में होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं। तो अगर आपका न्यून कोण ठीठा यहाँ पर बनता है, आप देखते होंगे समकोण त्रिभुज में यहाँ पर अगर न्यून कोण आपका ठीठा बनता है, तो न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है वो बेसिकली लंब का काम करती है। ठीक है, फिर सुनना, न्यून कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब का काम करेगी, और जो बच जाएगा वो आधार का काम करेगी। ठीक है, आधार को इंग्लिश में बेस, इसको बी से डिनोट करते हैं, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, तो इसको पी से डिनोट करते हैं। इतना आपको पहले से मालूम होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है, समकोण की सामने की जो भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं। लंब और आधार चेंज होते रहता है, कभी कोई लंब कोई आधार हो सकता है। लंब और आधार का निर्णय हम लेते हैं न्यून कोण के अनुसार। अगर न्यून कोण यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। लेकिन अगर मान लो न्यून कोण कहीं और बनेगा, ठीक है, मान लो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर समकोण बना देते हैं, और न्यूनकोण इस बार यहाँ पर बना देते हैं। तो क्या हम बताए थे कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी फिक्स,
ठीक है, यानी कि ये जो पी आर भुजा है ये आपका कर्ण होगा फिक्स, ठीक है। अब न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यानी कि न्यून कोण अगर यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये जो क्यू आर है ये लंब का काम करेगा, और जो बच जाता है भुजा वो आधार का काम करता है, ठीक है। ये जो भुजा बच गया है ये तुम्हारा आधार का काम करता है। इतना समझ में आ गया कि कर्ण, लंब और आधार भुजा ये पहचानने में मिस्टेक नहीं करना। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं लंब और आधार पहचानने, उन्हें लगता है कि ये जो खड़ी वाली भुजा यही लंब होगा ये आधार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। समकोण की सामने की भुजा कर्ण होगी, जहाँ न्यून कोण बनेगी, अगर न्यून कोण यहाँ बन रहा है तो यही वाली भुजा लंब होगी, लेकिन अगर न्यून कोण यहाँ पर दर्शाया गया कि थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर हम लिखे इस ABC त्रिभुज में तो कर्ण कौन सी भुजा होगी, AC भुजा कर्ण होगी। अगर हम इस ABC त्रिभुज में आधार लिखना चाहें तो आधार कौन, ये BC भुजा आधार होगी, ठीक है। अगर इस सम त्रिभुज में हम क्या लंब लिखना चाहें तो ये AB भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। अगर वहीं हम इस PQR त्रिभुज में कर्ण लिखना चाहें तो ये जो PR भुजा है ये आपका लंब होगा, सॉरी कर्ण होगा, कर्ण। इस PQR त्रिभुज में अगर हम कर्ण लिखना चाहें तो ये PR भुजा कर्ण होगा, ठीक है। लंब लिखना चाहें तो ये QR भुजा आपका लंब होगा, और ये जो बच गया है ये आपका PQ भुजा आधार होगा। तो लंब और आधार बदलते रहता है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक बात। लेकिन हम एक और बात करते हैं समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज, जब भी समकोण त्रिभुज की बात आती है तो पाइथागोरस प्रमेय की बात आती ही आती है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, आखिर आपको मालूम ही होगा, क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि कर्ण का जो वर्ग होगा, ठीक है, वो बराबर होगा लंब का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार के वर्ग के बराबर, यानी कि h² बराबर, ठीक है, p² प्लस b²। ये आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर बस रिवीजन हम आपको करा देते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कर्ण भुजा जो भी होगी, जैसे यहाँ पर समकोण यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने ये AC भुजा कर्ण होगी, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर। यहाँ पर हम दर्शा देते हैं कि न्यून कोण यहाँ है, ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज के बारे में हो गया। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर कि त्रिकोणमिति होता आखिर क्या है, ठीक है, और त्रिकोणमिति में एक्चुअल में हम पढ़ते क्या है। ध्यान समझो कि जैसे एक ट्रायंगल है ABC, अब यहाँ पर आदत डाल लेना, पूरे त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको केवल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज की बेसिकली 3 भुजा होती हैं, ठीक है। एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। इसमें अब कन्फ्यूजन नहीं, समकोण था इसलिए सामने की भुजा को कर्ण कह दिए, यहाँ पर न्यून कोण बना इसलिए सामने की भुजा को लंब कह दिए, और जो बच गया उसको हम लोग आधार कर दिए। इन 3 भुजा के कारण, ध्यान समझो, इन 3 भुजा के कारण 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। उसी अनुपात के बारे में हमको पढ़ना है बस, ठीक है। ये जो 3 भुजा आपको नजर आ रहा है, लंब यानी कि P, ठीक है, आधार यानी कि B और कर्ण यानी कि H, इन 3 भुजा के कारण 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है। कौन कौन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है हम आपको बता देते हैं। एक P और H के कारण बनता है, P/H, जिसको हम लोग लंब बटा कर्ण कहते हैं, ठीक है, लंब बटा कर्ण बोले तो P/H। एक आधार और कर्ण के कारण बनता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण, इसको हम लोग B/H बोलते हैं। एक लंब और आधार के कारण बनता है, ठीक है, देखते जाओ कितना बनता है। हम बोले हैं 6 तो 6 ही बनेगा, उससे ना ज़्यादा बनेगा ना कम बनेगा। लंब को P/B, ठीक है। अब जैसे लंब बटा कर्ण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ठीक है। सोचो, एक लंब बटा कर्ण का बना तो इसका उल्टा भी तो बन सकता है। क्या हो सकता है, कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब। लंब बटा कर्ण का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि H/P। फिर आधार बटा कर्ण का बना है तो इसका उल्टा भी तो बन सकता है। क्या बन सकता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और एक ये जो लास्ट आया है, ठीक है, लंब बटा आधार, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, ठीक है। अब ध्यान समझो, ये तो 6 अनुपात हो गया। किसका अनुपात हो गया, ये जो 6 अनुपात आया है किसका आया, समकोण त्रिभुज की भुजा का अनुपात आया है। और इसी 6 अनुपात को, ठीक है, हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। ध्यान समझो, ये जो लंब बटा कर्ण का अनुपात आया है, ठीक है, लंब बटा कर्ण, लंब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एंगल था इसलिए ये वाली भुजा लंब हुई, ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यून कोण था तब तो इसके सामने की भुजा इसको लंब कहें। तो ये जो लंब बटा कर्ण आया है ना, ये होगा थीटा का साइन, ठीक है, यानी थीटा एंगल का साइन होगा। यहाँ पर हम लिख के बताते हैं, 1 मिनट।
ये क्या होगा, ये थीटा का साइन होगा, ठीक है। ये जो लंब बटा कर्ण तुमको आया है इसको हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे थीटा का साइन, एंगल थीटा का साइन, ठीक है। अब ये जो साइन लिखे हैं ना, यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, SINE साइन, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये जो अनुपात हम लिखे हैं लंब बटा कर्ण, ये किसके लिखे हैं, ये थीटा के साइन के लिए लिखे हैं, ठीक है। लंब बटा कर्ण जो होता है वो क्या होता है, थीटा का साइन, इसी चीज़ को शॉर्टकट में हम लोग साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे साइन थीटा। ये जो SINE साइन, ठीक है, ये जो साइन थीटा लिखे हैं इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थीटा का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात। तो थीटा का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वही होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर शॉर्टकट में साइन थीटा लिखते हैं। ये जो आधार बटा कर्ण होता है ये होता है थीटा का कोसाइन, ठीक है, थीटा का कोसाइन त्रिकोणमितीय अनुपात, कोसाइन त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी चीज़ को शॉर्टकट में हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है, समझो। जो लंब बटा कर्ण आया ये होता है थीटा का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको शॉर्टकट में यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं। ये जो आधार बटा कर्ण अनुपात आया ये थीटा का कोसाइन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसी को शॉर्टकट में कॉस थीटा लिखते हैं। यानी कि कहीं पे भी अगर साइन थीटा तुमको मिलता है तो उसको तुम लंब बटा कर्ण लिखोगे, अगर कहीं कॉस थीटा मिलता है तो उसको तुम आधार बटा कर्ण लिखोगे। ये जो लंब बटा आधार होता है, ठीक है, ये होता है थीटा का टेंजेंट, क्या होता है, थीटा का टेंजेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, थीटा का टेंजेंट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकट में टेन थीटा कहते हैं, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखे हुए टेन थीटा। तो कहीं अगर तुम्हें टेन थीटा मिलता है उसका मतलब होता है थीटा का टेंजेंट त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको हम लोग लिखते हैं लंब बटा आधार, ठीक है। अब ध्यान दो, ये मेनली यही तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक थीटा का साइन जिसको साइन थीटा बोलते हैं, एक थीटा का कोसाइन जिसको कोस थीटा बोलते हैं, और एक थीटा का टेंजेंट जिसको टेन थीटा बोलते हैं। बाकी जो तीन है ना ये तुमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस तुम्हें ये तीन याद करना है कि थीटा का साइन तुम्हें नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें साइन थीटा ध्यान रखना है। लेकिन साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा समझ लेता है कि भैया साइन थीटा का मतलब हुआ SIN साइन और गुना थीटा की है तो ये हो गया साइन थीटा, नहीं, एंगल का कभी भी गुना नहीं होता है। साइन थीटा का मतलब हुआ कि थीटा का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लिए, यहाँ चाहे तो हम एंगल बदल भी सकते हैं, हम अगर एंगल चाहे तो ए का भी साइन त्रिकोणमितीय अनुपात ले सकते हैं। बस तुम्हें ये देखना है कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा कर्ण, और टेन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा आधार। ये तीनों तुम्हें ध्यान रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा, ठीक है। ये तीन तुम्हें ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन। अब जब तुम्हें साइन पता चल जाएगा कि साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो उसी अनुपात को जब तुम पलट दिए तो क्या आया, कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो साइन का ही उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात, ध्यान रखना, साइन का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोसाइन, ठीक है। तो ये जो कर्ण बटा लंब आया है ये होगा थीटा का कोसाइन, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में, नहीं कोसाइन तो हो गया, कॉसेक, सॉरी कॉसेक, ठीक है, ये होगा थीटा का ये थीटा का कॉस्केंट होगा, ठीक है, थीटा का कॉस्केंट जिसको हम लोग कहते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है, थीटा का कॉस्केंट जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं, ठीक है। तो जब तुम साइन थीटा लंब बटा कर्ण का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात करेगा, यानी कि कर्ण बटा लंब, तो उसको तुम बोलेगा कॉसेक थीटा। सेम जो आधार बटा कर्ण आया जिसको हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं, जब इसको तुम पलटोगे यानी कि कर्ण बटा आधार, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा थीटा का सेकेंड, यानी कि सेक थीटा इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। तुम्हें बस ये सेक थीटा ध्यान रखना है, ये जो थीटा का सेकेंड लिखे हैं ना यही सेक थीटा का मतलब हुआ कि थीटा का सेकेंड त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और ये जो हम टेन थीटा बराबर तुम्हारा लिखे हैं, ठीक है, कितना, लंब बटा आधार, इसका जब उल्टा करोगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा, जो कि हो जाता है थीटा का कोटेंजेंट, या जिसको कोटेंजेंट भी जो भी तुम बोल दो, ठीक है, कोटेंजेंट, जिसको हम शॉर्टकट में कॉट थीटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। तो ये था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, और इस पूरे चैप्टर में आपको यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है कि थीटा का साइन, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। जब साइन का उल्टा करते हैं तब आता है कोसेक थीटा, यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। जब कॉस थीटा का उल्टा करते हैं तब आता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। ध्यान दो, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, जो कि हो गया कर्ण बटा आधार, ठीक है।
और टेन थीटा का उल्टा हो गया, उल्टा यानी कि व्युत्क्रम कॉट थीटा आधार बटा लंब। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको टिप्स पे याद करना है, ठीक है। अब हम आपको लिखना सिखाते हैं। ये तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लेकिन लिखना कैसे है। जब इस समकोण त्रिभुज को हम देखेंगे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो अब अगर मैं तुम आपसे पूछे कि बताओ इसमें लंब कौन सी भुजा है, जैसे यहाँ पर समकोण बना तो इसके सामने की ये जो ए सी भुजा ये कर्ण है, तो लंब कौन सी भुजा है, तो बोलेंगे भैया सिंपल है, यहाँ पर आपने बोला बन रहा है न्यून कोण, ठीक है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये जो ए बी है ये लंब है, तो ये जो हम लंब बटा कर्ण लिखे हैं ना, इस लंब के सामने हम लिख देंगे ए बी और कर्ण के सामने लिख देंगे ए सी। अब सवाल में ए बी का जो भी मान दिया होगा वो रख देंगे, ए सी का जो भी मान दिया होगा वो रख देंगे, तो हमें साइन थीटा बराबर आ जाएगा। सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में आधार कौन सी भुजा है। अगर कर्ण ये भुजा है, लंब ये भुजा है, तो जो बच गया वही तो आधार होगा। तो आधार कौन सी भुजा है, ये आधार हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर आधार के जगह हम रख देंगे बी सी और कर्ण के जगह ए सी हमारा फिक्स ही है। सवाल में बी सी का जो मान दिया रहेगा वो पुट कर देंगे, ए सी का मान पुट कर देंगे, तो कॉस थीटा बराबर हमको आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। सेम काम यहाँ पर करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आपकी ये ए बी भुजा है, ठीक है, और आधार आपकी ये बी सी भुजा है। अब फास्ट इसको लिख लेते हैं, लंब ए बी भुजा और आधार ये बी सी भुजा। तो टेन थीटा बराबर तुमको आ जाएगा लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देंगे, कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपका ए सी है, ठीक है, और लंब आपका ए बी है, तो कॉसेक थीटा तुम्हारा ए सी बटा ए बी आ जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका ए सी है, आधार आपका बी सी है, तो सेक थीटा ए सी बटा बी सी आ जाएगा। और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार आपका बी सी है और लंब आपका ए बी है, तो ये आ जाएगा बी सी बटा ए बी। तो इस तरीके से आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर एक जगह आपको फंसाने की कोशिश करता है। क्या करता है एग्जामिनर कि थीटा कोण दर्शाता नहीं है, ध्यान समझ लो। आपको बोल देगा कि पी क्यू आर लेके देखते हैं, ए बी सी बहुत ले लिए, अब थोड़ा अलग लेते हैं पी क्यू आर, कि पी क्यू आर कोई समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल क्यू समकोण है, ठीक है। तो तुम बताओ भैया साइन पी का मान क्या होगा, और एक पूछ सकता है बताओ साइन आर का मान क्या होगा। ध्यान समझो, साइन पी का मतलब हो गया पी का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी एंगल पी का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन पी का मतलब हुआ कि जो न्यून कोण बन रहा है वो पी पर बन रहा है, और पी का तुम साइन त्रिकोणमितीय अनुपात बोलो, ठीक है। तो पी साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटा कर्ण होता है, ये तो तुम जानते ही हो, ठीक है। यहाँ पर हम तुमको बताएं कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब किस एंगल के सापेक्ष में बताना है, तो यहाँ पर हमें पी का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात बना है, यानी कि न्यून कोण बन रहा है पी पर, तो हम न्यून कोण यहाँ पर पी पर बनाएंगे। अब न्यून कोण का कोई नाम नहीं देंगे थीटा, सवाल में बोलेगा कि न्यून कोण थीटा तभी न्यून कोण थीटा डालेंगे, ऐसे नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है ए बी पी क्यू आर, तो ये एंगल क्यू है, इस पॉइंट के नाम पर ही इस एंगल का नाम पड़ जाएगा, इस आर पॉइंट के नाम पे ही यहाँ पर एंगल आर का नाम पड़ जाएगा, और इस पी के नाम पर ही इसका नाम पड़ जाएगा पी, इसलिए साइन पी बोला। साइन पी का मतलब हो गया कि एंगल पी का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी न्यून कोण पी पर बन रहा है, और जब न्यून कोण पी पर बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये जो क्यू आर है ये लंब का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, और ये जो समकोण है इसके सामने की भुजा ये कर्ण का काम करेगा। अब ये लंब का काम कर रहा है, ये कर्ण का काम कर रहा है, तो जो बच गई भुजा वही तो आधार का काम करेगा। एक्स्ट्रा तो कोई भुजा है ही नहीं, तीन ही भुजा है ए बी और सी, ठीक है। अगर ये लंब है और ये कर्ण है तो जो बचा है वही आधार होगा। तो अगर साइन पी हमको लिखना है तो पहले तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। अब हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल में लंब कौन सी भुजा है, तो लंब देखें भैया कि ये क्यू आर भुजा जो है ये लंब का काम कर रही है, तो लंब के जगह हम लिख देंगे क्यू आर और कर्ण के जगह हम लिख देंगे पी आर। तो साइन पी बराबर तुमको आ जाएगा क्यू आर बटा पी आर, ठीक है। अब एग्जामिनर और खेलेगा इसी फिगर में, फिगर चेंज नहीं करना है, इसी फिगर में आपको क्या बताओ साइन आर। तो साइन आर का क्या मतलब होता है, साइन आर का मतलब होता है आर का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। समझो, साइन पी का मतलब हुआ एंगल पी का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन आर का मतलब हुआ एंगल आर का साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सब जब साइन पी बोला तो न्यून कोण हम पी पर बनाए, तो उसके हिसाब से हम लंब और आधार अपना डिसाइड कर लिए। तो जब साइन आर बोलेगा तो न्यून कोण इसका मतलब आर पर बन रहा है, और एंगल आर के सापेक्ष हमें लंब और कर्ण आधार डिसाइड करना है और साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है। तो अगर इसी चित्र में, चित्र को बदला ना जाए, ठीक है, यही ट्रायंगल रहेगा पी क्यू आर,
पी क्यू आर, और एंगल पी पर ही क्यू पर ही क्या रहेगा, समकोण रहेगा, और एंगल आर पे न्यूनकोण बनेगा। ध्यान समझो, यहाँ पर क्या हुआ, पी क्यू आर में पी पर न्यूनकोण बना तो उसके सामने की भुजा ये लंब का काम किया। अब P पर न्यूनकोण क्यों बनाए, क्योंकि हमें साइन P पूछ रहा था, तो साइन P का मतलब होगा कि P का त्रिकोणमितीय अनुपात लाना है, यानी कि P पर न्यूनकोण बनाना है। यहाँ पर साइन R पूछ रहा है, यानी R पे हमको न्यूनकोण बनाना है, और जब R पर न्यूनकोण बनाएंगे तो इसके सामने की भुजा ये जो PQ है ये लंब का काम करेगी, ये तो कर्ण फिक्स है ही, और ये जो बच गया ये आधार का काम करेगी। यानी यहाँ पर जो साइन R आ जाएगा, लंब बटा कर्ण तो होगा ही ये, लेकिन लंब के जगह क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा, और कर्ण के जगह आपका PR आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि एक ही फिगर में साइन का मान अलग अलग आया, यहाँ पर क्यू आर बटा पी आर आया, यहाँ पी क्यू बटा पी आर आया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ न्यूनकोण के कारण। यहाँ पर जो हम क्यू आर बटा पी आर लिखे हैं, एंगल पी के लिए साइन लिखे हैं, यानी एंगल पी के लिए जो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ ये लिखे हैं। यहाँ पर ये जो पी क्यू बटा आर लिखे हैं, ये एंगल आर के लिए हम लोग साइन त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल के लिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। जब भी हमको साइन लिखना हुआ, बस हम लंब बटा कर्ण फिक्स कर लेंगे। अब जिस एंगल के लिए हमको लिखना है उसके हिसाब से हम लंब और कर्ण डिसाइड कर लेंगे। आपको लंब और कर्ण डिसाइड करने आता है, ये जहाँ न्यूनकोण बनेगा उसके सामने की भुजा को लंब बोलेंगे, और जहाँ समकोण भुजेगा उसके सामने की भुजा कर्ण बोलेंगे। सेम कॉस, जब भी कॉस थीटा की बात आएगी आधार बटा कर्ण फिक्स कर लेना, और जिस एंगल के लिए कॉस थीटा लिखना है उसके हिसाब से आधार और कर्ण डिसाइड कर लेना और लिख देना। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिकली एंगल और अनुपात, समकोण त्रिभुज के भुजा के बीच जो अनुपात बनता है उसके बीच जो संबंध है उसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मोटा मोटी होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन का ही व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का ही व्युत्क्रम होता है आपका सेक थीटा, और टेन का व्युत्क्रम होता है आपका कॉट थीटा। जब साइन त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होगी तो लंब बटा कर्ण याद रखना, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा जो भी रहेगा न्यूनकोण उसके हिसाब से लंब और कर्ण डिसाइड कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि B बटा H, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तीन चीज़ याद रखना, साइन कॉस टेन। साइन होता है लंब बटा कर्ण, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। जब साइन का उल्टा करेंगे यानी लंब बटा कर्ण का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। जब कॉस थीटा का उल्टा करेंगे तो सेक थीटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और जब टेन थीटा लंब बटा आधार का उल्टा करेंगे तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या। इसको करना क्या, आपको एक पेज पे लिख लेना है। ठीक है, और एक पेज पर अच्छे से नोट करके जहाँ पर भी आप पढ़ते होंगे, जहाँ पर भी आपका स्टडी टेबल होगा उसके सामने इसको चिपका लेना है। चिपका इसीलिए लेना है ताकि आपके नज़र में रहे, जब कोई भी चीज़ आपके नज़र में रहेगी तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, आपको चिपका लेना है। बाकी मैथ का एक रूल है, जो भी फॉर्मूला होता है ना उसको रटना नहीं है, एक बार भी इसको रटना नहीं है। जब हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद होते जाएगा। बाकी अभी के लिए इसको नोट करके आपको सामने चिपका लेना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ये जो थ्योरी अभी पढ़े हैं इसका रिवीजन करें, मतलब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि यार आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले, और जो आपका प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके करेंगे।